मला मुंबई खूप आवडली. जय महाराष्ट्र. आणि लातूर मासे खूप छान होता. ही महाराष्ट्राचे नेता शिंदेजींची विशेषता आहे. त्यांनी गोमाताला राज्यमाता पदवी दिली आणि त्या पदवीबद्दल मी पण त्यांना सन्मान केला. कोरोनाचं आणि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मध्ये एक एक रामाधामची स्थापना पण होणार आहे. फक्त 2 महिन्यात तुम्ही एवढी चांगली मराठी बोलता. मराठी बोलून लोकांचं मन जिंकलेलं आहे. जे बाकी लोक आहेत मराठीवर वाद करतात त्यांना काय समजत नाही. 2 महिन्यामध्ये पण माझी मराठी तुटक फुटक आहे. त्याचे कारण वेळचे अभाव. माझ्या कार्यक्रम खूप व्यस्त होतो, वेळ मिळाली नाही. मी प्रतिदिवस आधा घंटा आधा तास प्रयत्न केले आणि तुटक फुटक जे मराठी मी आता बोलत आहे त्याचे श्रेय माझे नाही आहे. प्रकाश सुर्वेजी आणि शिवाजी शिंदे आणि पंकज पाटील जी हे 2 पुस्तकाचे आहेत. त्यांनी प्रतिदिवस समयसर उपस्थित होऊन मला मराठी शिकवली. त्यांनी सगळे त्यांना द्या. महाराज जी पहले मुख्यमंत्री है जिनको बहुत अक्षर में नाम दिया गया क्या और किसी मुख्यमंत्री ने पहला नहीं एकमात्र मुख्यमंत्री. किसे और पहला तो तब होता है जब कोई दूसरा भी हो. किसी और दूसरा कौन आहे? दूसरा कोई आहे नाही. एकमात्र मुख्यमंत्री आहे, जैसे एकमात्र नेता आहे. याच्या नाम कर्णाक्षर मध्ये देर आहे. थोड़ा मराठी भाषाच्या वाद कुठे गेला? 2 महिन्यामध्ये आणि मला मराठी आवडत आहे, मी मराठी शिकत आहे. वाद कुठे आहे? नाही जे लोक ज्याला आवडत मराठी ते मराठी शिकत आहे. वादची गोष्टच नाही. मराठी भाषा को लेकर महाराज जी देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा वाद और विवाद रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में भाषा संवादची वस्तू आहे, विवादची वस्तू आहे. हिंदी में हिंदी में सर. हिंदी मध्ये हाँ हो खूप छान. भाषा जो है वो विवाद की वस्तु नहीं होती है, भाषा संवाद के लिए होती है. तो जो चीज संवाद के लिए है उसको विवाद का विषय बनाना भाषा के प्रति अन्याय है. ऐसा किसी यहाँ रहते रहते ही हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया. गौ माता के लिए यहाँ पर यज्ञ हुआ, जैसा कि आपने सुना. 3,35,00,000 से अधिक आहुतियां, जो शुद्ध आहुतियां हैं वो डाली गई. वैसे तो 4 करोड़ से ज्यादा आहुति गिनने के अनुसार जितने लोग बैठे थे आहुतियां जिसमें डाली गई हुई, लेकिन हम लोग उसमें से शुद्ध आहुति गिनते हैं कि कभी कभी कोई पंडित भूल गया, कभी कुछ हो गया, तो शुद्ध आहुति गिनते हैं. तो 3,35,00,000 शुद्ध आहुति लोगों ने यहाँ पे यज्ञ में आहुति होनी. इससे देवता प्रसन्न हो रहे हैं. गौ माता के बारे में जो जागरूकता है वो फैल रही है. तो हम सोचते हैं और नेताओं की बुद्धि भी शुद्ध हो रही है, जनता की भी बुद्धि शुद्ध हो रही है. तो हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ से निकल करके, वैसे जगह जगह से हमारे लिए बुलावा है, अलग अलग कार्यक्रमों में निमंत्रित हैं, लेकिन हम उनको छोड़ रहे हैं. गौ माता के काम के लिए यहाँ से निकल करके अपने गुरु जी महाराज की समाधि का दर्शन करते हुए हम सीधे बिहार जा रहे हैं. और बिहार में चुनाव होने वाला है. वहाँ की जो धर्म प्रेमी जनता है
उसको हम धर्म का उपदेश करना चाहेंगे। और वो उपदेश ये है कि वोट देना एक काम है, या उस काम से पुण्य मिल सकता है या उससे पाप मिल सकता है। तो ये हम बताएंगे कि हाँ, वोट देने से भी पाप पुण्य मिल सकता है। अगर आज तुमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया तो पाप मिलेगा, और सही व्यक्ति को दे दिया तो पुण्य मिलेगा। तो ये जो पाप पुण्य की परिभाषा है, इसको बताना हमारा धर्माचार्य के होने के नाते काम है। और हम जा रहे हैं बिहार और वहां पर लोगों को ये समझाएं। शंकराचार्य विचारणीय प्रश्न है कि जो लोग गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, क्या उनको गणपति की पूजा का पूरा फल मिल रहा है? तो हम कहना चाहेंगे कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गणपति की पूजा तो बड़े उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शास्त्र में जो विधि बताई गई है मूर्ति बनाने की, उस विधि से मूर्ति ना बना करके मनमानी मूर्ति बना रहे हैं। शास्त्र में 8 प्रकार की मूर्ति भगवान की पूजा के लिए बताने के लिए कही गई है। उनमें से जो थोड़े समय के लिए पूजा करने के लिए मूर्ति बनाई जाती है, जैसे ये 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, तो ये बताया गया है कि ये मिट्टी की होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो भी मूर्ति बनती है वो 3-4 चीजों को मिला के नहीं बनती है। अगर पत्थर की है तो पूरी पत्थर की होना चाहिए, अगर मिट्टी की है तो पूरी मिट्टी की होनी चाहिए। उसके अंदर लोहा नहीं हो सकता, उसके अंदर लकड़ी नहीं हो सकती, उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो केवल मिट्टी की, वो भी पवित्र जलाशय से लाई हुई मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, तब उसकी पूजा होती है। और पूजा करने के बाद जलाशय में विसर्जन का अधिकार होता है। लेकिन जलाशय से निकाली मिट्टी हमने निकाला नहीं, और बाहर से पता नहीं क्या क्या मूर्ति के नाम पर ले जा करके अगर हमने जलाशय में डाल दिया तो इसका बात हमको लगता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस बारे में जागरूकता करने की आवश्यकता है कि अशास्त्रीय ढंग से मूर्ति बना करके हम पूजा का उत्साह तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो फल है वो शास्त्रीय विधान से करने से ही हमको मिलेगा। गुरुजी, महाराष्ट्रामध्ये पण अनेक असे नेते आहेत जे गौ हत्याच्या विरोधात बोलत नाही आणि गौ हत्याचं समर्थन करतात, त्यांना काय संदेश देतात? गोहत्याच्या समर्थन करणारा जे पण नेता आहे, महाराष्ट्रात होय अथवा अन्य प्रदेशात होय, ते आमच्या वोटचे अधिकारी नाही, हिंदू वोटाचे अधिकारी ते नाही। हिंदू त्यांना वोट नको, देऊ नको। मी स्पष्टपणे नीटपणे सांगत आहे। शंकराचार्य जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कम किया गया उस पर? महाराज जी, महाराष्ट्र में गौ हत्या बंदी लागू है, क्या आप चाहते हैं पूरे देश में इस तरह के कानून गोवा से लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश, अगर पूरा देश एक है, अगर पूरा देश एक है तो देश में एक संविधान, एक विधान, सब बात चल रही है ना, एक चुनाव सब तो हो रहा है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो गाय के बारे में हर प्रदेश में अलग अलग कानून क्यों? एक कानून बनाओ पूरे देश में, अगर भारत एक है। जब गौ माता की रक्षा का प्रश्न आता है तो कहते हैं प्रदेशों का मुद्दा है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब देश एक है, हम कैसे कहेंगे कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गौ पूजा होती है, गाय मारी नहीं जाती है। अगर किसी प्रदेश में मारी जाती रहेगी तो ये गर्व हम नहीं पालन कर सकेंगे कि हम उस देश के वासी हैं। इसलिए अगर हम एक देश के वासी हैं तो उस देश में गाय का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, या तो उसमें पूजा जाए और या तो फिर न पूजा जाए। तो देश को में ज्यादातर लोग, आज भी बहुमत के लोग गाय की पूजा करते हैं और गाय की हत्या को उचित नहीं मानते हैं। इसलिए महाराज जी